हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एग्जाम के केवल आज से 5 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, अंतिम 5 दिन की लड़ाई है, इसको जीत लीजिए साथियों। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जीके जीएस का संपूर्ण पेपर हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार वहां पर साथियों डिजाइन किया रहेगा पेपर, उसी हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं। तो साथियों आइए अंत तक इस क्लास में जुड़े रहना, कोई भी साथियों भागेगा नहीं। पूरे प्रश्न हम आपको 38 कराएंगे साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अभी आप लोग कितने पानी में हैं, ठीक है। तो 38 प्रश्न पूरे देखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हर एक परीक्षा की दृष्टि से। तो साथियों, जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सेशन होगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इन दिनों साथियों हम आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचा सके। आइए, पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सीधा परीक्षा में पूछता है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। मतलब अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन इससे पहले किस नाम से जानते थे? तो साथियों यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने वाला होगा, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। आइए, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? देखिए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्यक्रम साथियों जो है, कौन सा कार्य है, कौन सा कार्यक्रम में जो कार्य है वो साथियों शामिल नहीं था। तो देखिए, सरकारी कामकाज का बहिष्कार बिल्कुल शामिल था, सरकार को पुरस्कार लौटाना शामिल था, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार शामिल था। लेकिन साथियों अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये साथियों असहयोग आंदोलन के दौरान शामिल नहीं था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? अति महत्वपूर्ण है साथियों, यहां पर भर लेना 1994, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम साथियों 1994 में पारित हुआ था। दैट्स योर आंसर। आइए चौथा प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है चौथा प्रश्न। निम्न में से उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो त्रिभुवन नारायण सिंह लिख लेना साथियों। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न। अच्छा, इसमें बताइए आप लोग, इसी प्रश्न में कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के। फटाक से छापिएगा कौन थे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सीधा परीक्षा में छपेगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा साथियों त्रिस्तरीय है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए सभी लोग आप लोग क्लास को लाइक कर दें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? साधारण विधेयक के, संविधान संशोधन विधेयक के, वित्तीय विधेयक के या धन विधेयक के? तो साथियों हम सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो 6 का राइट आंसर होगा साधारण विधेयक के संदर्भ में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, इसमें ऑप्शन ए तो होगा, लेकिन और भी देखिए ना, और इसमें किसके लिए बुलाया जा सकता है आप लोग इसको देखिए। देखिए, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, मतलब इसके ऑप्शन जो साथियों वो नीचे हैं। देखिए, पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, सॉरी पहला और तीसरा, ठीक है ना। देखिए ना क्या कह रहा है, साधारण विधेयक के समय और साथियों वित्तीय विधेयक के समय पहला एंड तीसरा दोनों सही होंगे। तो साथियों राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग साथियों, 7वां। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका
अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे कौन? 1946 में गठित अंतरिम सरकार जो थी साथियों, उसमें कार्यपालिका परिषद में उप सभापति थे कौन? तो साथ का राइट आंसर होगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, भारत के मूल संविधान में यहां पर एक ऑप्शन लिख लेना, इनमें से कोई नहीं। क्या भैया? इनमें से कोई नहीं, वो हट गया, मिस्टेक हो गई ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। अब बताइए इसका आंसर। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना किया गया है निर्धारित? तो साथियों हम सब लोग जानते हैं राज्यसभा का कितना होता है सदस्यों का कार्यकाल। 8 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप लोग बताइए इसका आंसर। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। देखिए क्या कह रहा है, पहले सुनिएगा। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था कितना? तो साथियों इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा भैया? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, मूल संविधान में पूछ रहा है। ठीक है ना। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो 9 का राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व में। किसमें भैया? नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान में भाग 4 के अंतर्गत आते हैं साथियों। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और 36 से 51 तक भारतीय संविधान में इनका उल्लेख है। ठीक है, नागरिकता यहां से साथियों 5 से 11 तक, मूल अधिकार 12 से 35 तक, प्रस्तावना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए, इसमें पूछा था ना समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आइए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है किस निकाय का भारतीय संविधान में क्या नहीं है दोस्तों? उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। बाकी वित्त आयोग, कैबिनेट और साथियों अंतरराज्यीय परिषद सभी का उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से हैं या नहीं है? तो साथियों कौन से नहीं है? उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा मतलब नहीं है? तो साथियों 11 का राइट आंसर होगा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, अपील क्षेत्राधिकार ये अपीलीय निरीक्षण का क्षेत्राधिकार है और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है ना, विधान परिषद कहां पर नहीं है साथियों? तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन डी 12 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा साथियों? राज्य सरकारों द्वारा। आइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 14 का राइट आंसर होगा साथियों राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा में संबंधित नहीं है? बताइए साथियों, कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 15 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों हम लोग ऑप्शन बी पर, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 नहीं है। ठीक है ना। आइए, एशियाई जंगली तथा गधा कहां पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 16 का सी, कच्छ का रण में। कहां पर साथियों? कच्छ का रण में। आइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो 17 का राइट आंसर होगा जिनेवा में। कहां पर है भैया? जिनेवा। फटाफट गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, समय बहुत नहीं बचा है, आप सभी लोग जुड़े रहिए। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शहर को निरंतर बढ़ाने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योटो को। किसको? क्योटो को। ठीक है, क्योटो को कहा जाता है। आइए,
गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है साथियों? इसका राइट आंसर होगा 45 पॉइंट कितना भैया, 45.94, ठीक है, ग्राम होता है। किसकी? गोल्फ की गेंद का वजन पूछ लिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसका राइट आंसर होगा साथियों? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। वाचस्पति पुरस्कार साथियों संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? तो 22 का छाप लेना साथियों, क्या होगा? ऑप्शन बी, एम एल गोलबकर को जाना जाता है। किसको भैया? एम एस गोलबकर, ठीक है, एम एस गोलबकर को जाना जाता है। किसके रूप में पूछा जा रहा था? निम्न में से व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है, तो एम एस गोलबकर को, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो 23 का राइट आंसर जाएंगे नागालैंड का। कहां का है भैया? नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। 23 का 24वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा धनबाद। कहां पर? इस पर स्टार लगाना साथियों, सीधा छपेगा कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? धनबाद, ठीक है, धनबाद झारखंड। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, 24वां हो गया ना। आइए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। 25 का राइट आंसर जाएंगे 1964 में। कब हुई थी भैया? 1964 में। आइए, निम्न में से उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में, निम्न में से उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो 26 का राइट आंसर होगा राज्यपाल को, ठीक है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। अब आप लोग बताइए संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए, हो गया ना। 27वां प्रश्न देखिए, निम्न में से गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो इसका राइट आंसर छापिए सभी, मथुरा, कौशाम्बी व प्रयाग, ठीक है ना, तीनों थे। आइए, निम्न में से बौद्ध की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। आइए 29वां देखिए अब हम लोग। आइए 29वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसका सारनाथ है ना। आइए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? अति महत्वपूर्ण है। तो 29 का राइट आंसर लगाना साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा। आइए, सेमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो 30 का राइट आंसर होगा सातवाहन वंश का। वही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करना है साथी, हर एक क्लास को देखते रहना है। 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आती है, रात 10 बजे साथियों हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन हम आपको पहुंचा सकें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। इत्संग भारत की यात्रा पर कब आया था? इत्संग, तो लगाइए स्टार इस पर साथियों, 7वीं शताब्दी में। कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। आइए, तंजीर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजीर का, तो साथियों राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? 33 का राइट आंसर होगा ज्ञान के द्वारा, ठीक है ना। आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थी? 9 रत्न थे ना, तो बताइए कौन शामिल नहीं है? तो साथियों पतंजलि शामिल नहीं है, धन्वंतरी, कालिदास, बेताल भट्ट, ये सब शामिल थे, ठीक है ना। आइए, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? सीधा पेपर में छपेगा दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के समय पर, ठीक है ना। आइए, निम्न में से उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो 36 का लगाइए आंसर साथियों, ऑप्शन डी, मथुरा। गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, जुड़िए सभी लोग। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो साथियों सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो 38 का राइट आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह में। तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट में मैंने पूरे 38 प्रश्न आपको करवा दिए। बताइए आप अपना टारगेट कितना रहा साथियों?
ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को साथियों शेयर करें, उन सभी तक यह क्लास पहुंचा दें जो इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं शाम 6 बजे रीजनिंग के साथ और फिर रात 10 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।